कहीं ना कहीं दर्द तो हुआ होगा। और कितनी बड़ी बेइज्जती है ये, कितना बड़ा अपमान है ये। सिंहासन देने के बाद में बिना चप्पल के, बिना खड़ाऊं के, वो नंगे पैर वनवास भेज देना, कितना बड़ा अपमान था ये, कितना बड़ा अपमान है। लेकिन ये सोचने वाली बात है, सोचने वाले जो महापुरुष होते हैं, अच्छा निर्णय लेने में वो एक मिनट भी नहीं सोचते। लेकिन जब कोई बुरा शब्द आता है, बुरा प्रश्न आता है, उसमें वो 1000 बार विचार करते हैं, 1000 बार विचार करते हैं। अब वाक आया, इन्होंने एकदम से निर्णय ले लिया। है कोई ऐसा दुनिया में जो मुझे 7 दिनों में तार दे? है कोई भाई का लाल जो मुझे तार दे 7 दिन में? अच्छा एक बात और, राजा परीक्षित को सर्प काटने का जो श्राप लगा, ये देवताओं में, मुनियों में, संतों महंतों में, योगियों में, ज्ञानियों में, सब में बात फैल गई। और जब इन्होंने अनशन कर लिया, जब तक मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिल जाता, ना मैं कुछ खाऊंगा ना मैं पीऊंगा। अच्छा हम लोगों को तो पल पल में सांप काट रहा है, हम लोगों को पल पल में सर्प काट रहा है। कभी हमारी बहू हमको गाली दे जाती है, विचार करिएगा। मान लीजिए बहू थोड़ी देर के लिए अगर अपने आप में सोच ले, यही बात वो अपने में सोच ले, जस्ट अपोजिट सोचना है। कभी हमको पति गाली दे जाता है, कभी हमारा परिवार, अरे जिसको मैंने जन्म दिया है वो हमको गाली दे के, सर्प तो हमें पल पल काट रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें शर्म नहीं आती। हम लोगों को शर्म नहीं आती, हमारे अंदर का क्योंकि पानी मर गया है। अरे जो बार बार जिसको हमने सब कुछ दिया है वो हमको हम आंख दिखा रहा है, तो फिर ऐसा क्यों नहीं करते, इसको छोड़ दीजिए, क्यों ना एकांत में जाकर भगवान का भजन करें। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है, ये मोह ऐसा बैठ गया है मन में, कोई कुछ भी कहे, कुछ भी कहे नहीं, लेकिन अंदर से हमें झटका लगता ही नहीं है। जन्मेजय को झटका लगा था, अरे मैं अभिमन्यु का बेटा हूँ, मुझे सर्प काटेगा। और मैंने सुना है सर्प काटने वाले की अधोगति होती है, और अगर अभिमन्यु के बेटे की अधोगति हो गई तो मेरा नाम कलंक में आ जाएगा। अंदर से झटका लगा है, और जीवन में जब तक झटका नहीं लगेगा किसी चीज का, घूसा नहीं लगेगा सदगुरुओं का, तब तक हम लोग उभरने वाले नहीं हैं। छोटे मुंह बड़ी बात, मैं यहाँ पर बैठकर आपको उपदेश नहीं दे रही हूँ, लेकिन जो संतों से पाया है, जो ग्रंथों से पाया है, मुझे लगता है आप तक पहुंचे, वो आप तक जाए, वो हमें कोई देता है, हमसे आप तक जाए। और बड़ा प्यारा विवेचन आता है, उसी समय यम प्रभजंत मन पेतम पेत कृतम द्वैपायनो विरय कातरा जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेन्दुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान्तो अस्मि। आज श्री वेदव्यास पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज वहां पर पधारे। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की, वेदव्यास जी महाराज की जय। अच्छा सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना सकते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? दोनों श्रोता वक्ताओं की कथा सुनिएगा। आज चर्चा हो रही थी तुलसी जस भवतव्यता तैसे ही मिले सहाय, आप नावे ताई पर ताई तहां ले जाए। आखिरकार श्री सुखदेव जी महाराज ने ही परीक्षित को कथा क्यों सुनाई? उस समय सूत जी महाराज जी से कथा सुन लेते जाकर के, वो भी कथा सुना सकते थे, नारद जी सुना सकते थे, माने 4 ऋषि थे, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये कथा सुना सकते थे। लेकिन परीक्षित ने ही माने सुखदेव जी ने ही कथा क्यों सुनाई, ये प्रश्न खड़ा होता है। अब देखिएगा, दोनों का मिलान करिएगा। जब परीक्षित जी महाराज गर्भ में थे तो नारायण ने दर्शन दिया, है ना, और लेकिन यहाँ पर जब श्री सुखदेव जी महाराज गर्भ में थे तब नारायण ने दर्शन दिया। दोनों का मिलान करिए, दोनों को दर्शन मिल रहा है, वो भी गर्भ में। ये गर्भ से ऋषि हैं, गर्भ से ऋषि हैं। और यहाँ पर वाक बड़ा प्यारा आता है, सुखदेव जी महाराज जब आ नहीं रहे थे, कहते हैं 12 साल माँ के गर्भ में रहे। अब ये तो राम जाने, कौन जानता है ये 12 साल का रहस्य क्या है, 12 साल क्या है नन्ना, कौन जाने ये क्या है। लेकिन यहाँ पर एक वाक बड़ा प्यारा था जी, तिलक कर तो दिया था।